बच्चे से तो कोई नहीं है जी। हाँ, सही बच्चे से तो कम से कम घुल मिल के रहते हैं। हमें ये तो लगता है हम फौरन दियाते जी। आपको कभी याद नहीं कि 6 साल में उन्होंने कभी अपने घर बुलाया हो बेटी को? नहीं, केवल सौरभ के संग में गई है जब वो खाना लेने जाते थे, तब वो गई है आधा घंटा पौन घंटा जो बैठी होगी उन्हीं के संग में, और फौरन आ गई। और कभी दादा दादी ने ये नहीं कहा कि इसे छोड़ जा, कल को ले जाइयो या आज हमारे पास रह ले। वैसे सौरभ का बर्थडे कब आता भैया? 24 नवंबर करा था दोनों ने, 28 को हमें बुलाया। अच्छा, सौरभ भी अपना बर्थडे ही मनाते होंगे अक्सर? हाँ, उनका भी बर्थडे यहीं मनाया वो जाता है। हमारे को बाहर लंच वगैरह पे लेके जाते थे। अपने बर्थडे पे हमें कभी उन्होंने अपने परिजनों से कोई नहीं। कोई कब आता है? अच्छा, एक बात सोचो, जो आदमी हमारे अकाउंट नंबर मांग रहा है, हाँ। आप खुद सोचो, हाँ। जो हमारे पे बिलीव कर रहा है, हमारे अकाउंट में डालना चाह रहा है अपने माँ बाप को छोड़ के, तो आप खुद समझदार कि वो हम पे कितना ट्रस्ट करते थे। अपने माँ बाप से ज्यादा ट्रस्ट हमें मेरे पे। बहुत रेस्पेक्ट दिया। मुस्कान ने नहीं दी शादी के बाद जितनी उन्होंने दिया, उस बात को उसे फील होता था। उनके भाई का ये कहना है कि उनके कोई बेटी नहीं है और मैं सौरभ की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। में रहते हाँ। पीहू के, उसे बुलाते, बिल्कुल प्यार से रखते, तो हम सोच सकते थे एक बार को, लेकिन उन बिल्कुल नहीं, अब नहीं। 6 साल बाद लड़के ने जो करा आपने 25 को मुस्कान का, अच्छा, मुस्कान का था और 28 को 28 को बिटिया पीहू का। कविता जी, पीहू को लेकर के सौरभ के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि हम रखेंगे उसे, क्या कहते हैं? देखिए, वो किस वजह से कह रहे हैं वो तो सब हम मेरे हस्बैंड बता चुके हैं अभी। मैं भी यही कहती हूँ कि 6 साल से हमारे पास रही है वो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। 6 साल में कभी वो 2 दिन भी या 1 दिन भी वहाँ 2 घंटे भी नहीं रही। तो वो बच्ची छोटी सी है, अभी अपने मम्मी पापा को ही मिस कर रही है इतना। वहाँ जाएगी तो हमें सबको करेगी। तो आप ये खुद सोचो, छोटी सी बच्ची पे इतना प्रेशर हम माइंड पे डाल देंगे तो उसके आने वाले टाइम में उसके माइंड का क्या हो सकता है। किस तरीके से आप समझाती हैं उसे, किस तरीके की उसकी दिनचर्या है, क्या अभी- क्या कहा है मतलब सौरभ के बारे में और उसके पिता के बारे में और अपने साथ? अभी 6 साल की है ना, तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ये हुआ है सब तो मैं रोऊं, ऐसा नहीं है। बस हम कहती है तो मैं कह देती हूँ मम्मी पापा लंदन चले गए हैं, तुम बड़े हो जाओगे तब आएंगे। तो उस बात को समझ लेती है, कहती है ठीक है नानी। क्या नानी किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगी? मैं कहीं किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। लोग बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, उसे भी क्या पीहू को भी क्या संस्कार देंगी। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते बुरे, ना मैंने दिए हैं। बच्चा बड़े होकर कहाँ कैसे क्या सीख रहा है वो वही जानते हैं। कोई से भी पेरेंट्स गलत संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते, और ना ही मैं दे रही हूँ। अभी आपने बताया था कि 6 साल तक आप पीहू के जितने बर्थडे आपके यहाँ बने हैं, हाँ। उसकी फैमिली फोटो में सिर्फ आप लोग ही हैं, उन सौरभ के परिवार से कोई नहीं है। कभी ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने? कभी ये लास्ट उन्होंने बर्थडे जो गया है, ये लास्ट वाले गया, तब भी उनके परिवार से कोई नहीं था। कोई नहीं था कभी। कोई बच्चों कोई भी मतलब 6 साल में एक भी पिक नहीं दे सकते वो हमें कि भाई चलो दादा दादी है कि बर्थडे है बुलाया हो उसे, कभी नहीं बुलाया। 6 साल में सौरभ ने अपनी बेटी का बर्थडे हमारे साथ मनाया है, हम पे सारी पिक्स हैं उसकी। तो अब कहाँ से ये दादा दादी इतना बोल रहे हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। 6 साल में कभी याद नहीं आई ना बेटे की, बेटा कैसा रह रहा है, कैसे हालात में रह रहा है। अब उन्हें बेटी चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों चाहिए। और ये बात है कि जब उन्होंने सौरभ को बेदखल कर दिया था, उन्होंने पेपर वेपर कोर्ट वोर्ट का सब काम कर दिया था, हमें बताया था उन्होंने खुद ही, सौरभ ने बताया था हमें। तो अब वो अपनी उसकी बेटी पे कैसे हक जता रहे हैं? जब उन्होंने बेटे को बेदखल कर दिया तो बच्चा भी, परिवार पूरा बेदखल है, तो उनका कोई हक नहीं है कहीं से कहीं तक। आपने अपनी बेटी उसे एक्सेप्ट किया है? हाँ। सौरभ को भी और उसकी बेटी? सौरभ को हमने एक्सेप्ट करा, उनकी बेटी को भी एक्सेप्ट करा है। हमने ही उनका 9 साल पूरा ख्याल रखा है, तीनों का कोई मतलब नहीं है। 2 साल वो बस अब 2 साल से अब गए हैं जो दूर, वरना 2 साल पहले से हमारे ही टच में थे, हमारे ही घर में रहते थे। कोई प्रोग्राम है कुछ भी है सब हमारे साथ ही रहते थे। प्रमोद जी, मुस्कान और सौरभ की बेटी है, उसको लेकर के सौरभ के घर वाले कहते हैं कि हम उसको रखेंगे, क्या कहना है? उनका हक है जी, पीहू पे पूरा मैं मना नहीं कर रहा। वो दादा दादी हैं, मैं नाना नानी हूँ, और जो उनका भी ब्लड है इसके अंदर और मेरा भी है, दोनों का ब्लड है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 साल के लिए सौरभ बाहर गए या उससे भी पहले कभी इन लोगों ने पीहू को मिलने की कोशिश करी? इस बात का जवाब दें। अब ये 2 साल के लिए बिल्कुल इन्होंने कोई पीहू के बारे में बात नहीं करी, ना मिलने की कभी कोशिश करी 2 सालों में भी। अब ये कह रहे हैं जिस दिन से घटना हुई है हमने पीहू को नहीं देखा।
मैं ये जवाब दें कि इन्होंने पहले पीहू के बारे में क्यों नहीं सोचा, और अब ये किस वजह से कह रहे हैं मैं नहीं जानता, पर मेरे को ये लगता है कि ये बड़ा होकर बच्चा अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे, इस वजह से इस बच्चे को लेना चाह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। पर मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहीं भी बयान करने के लिए तैयार हूं कि मेरा बच्चा या मैं कभी आपकी प्रॉपर्टी में ये पीहू अपने पापा का हिस्सा नहीं लेगी। मैं आधार कार्ड लगवा के, इसका अंगूठा लगवा के इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ अभी। अच्छा, मतलब किसी भी कीमत पे आप पीहू को नहीं दूंगा, नहीं जाने देंगे। आपने कहा कि उसके अंदर उनको मुस्कान दिखाई दी। हाँ, उन्हें इसमें अपना बेटा नहीं मेरी लड़की दिखाई देगी हमेशा, और वो इसे घृणा से रखेंगे। मैं नहीं दूंगा इस बच्चे को। अच्छा, पीहू की बात करें तो पीहू मतलब किस तरीके से, क्या पता है क्या? पीहू को थोड़ा सा पता है, वो कई बार कहती है मेरे पापा नहीं है अब, और मैंने कहा तुम्हारे दादा दादी तुम्हें मांग रहे हैं, तुम जाओगे? कह रहे नहीं, मेरे को आपके साथ रहना है। दिनचर्या कैसी चल रही है? दिनचर्या नॉर्मल है, बच्चों के साथ खेलती है, मेरे से कहती है मेरे को जाना है खेलने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे कोई मम्मी को याद करती? मम्मी को ज्यादा करती है, ज्यादा मिलने की इच्छा जाहिर की? हाँ, वो कहती है फोन करने के लिए कहती है, फोन करवा दो, तो हम उसे कैसे ही करके समझाते हैं इस बारे में। मतलब उसे ये पता है पापा के लिए नहीं कह रही कि बात करवाओ, उसे ये पता है कि पापा नहीं है। ज्यादातर खेलती रहती है? ज्यादातर खेलती रहती है, नॉर्मल है। वैसे कोई माइंड पे कैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा उसकी। मतलब नाना का ये कहना कि किसी भी व्यवस्था मैं उसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। केवल यही वजह है क्योंकि वो इसमें सौरभ नहीं, इसमें मेरी बेटी को देखेंगे और ये बच्चा घृणा से पलेगा, इस वजह से नहीं दूंगा। वही सौरभ के भाई का ये कहना है कि मैं इस बेटी को पीहू को लाऊंगा और अपनी बेटी से बढ़कर पालूंगा। ये कहना वो क्यों कह रहा है ऐसा? वो इस वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होके अपने पापा का हिस्सा लेगा, जरूर लेगा, क्योंकि वो मेरे पास है और मैं उसे सिखाऊंगा इस वजह से। पर मैं ये क्लियर कर दूंगा, मेरे से कहीं भी लिखवा ले, अदालत में बयान कर दूंगा इस बात का कि मेरा बच्चा उनके पास नहीं जाएगा, कुछ चीज नहीं मांगेगा, ना अपने पापा का हिस्सा मांगेगा। इस बात की गारंटी मैं भी लिख दूंगा, मेरा बच्चे भी लिख देगा और बयान भी कर देगा। क्या पीहू की परवरिश यहाँ से बाहर भेज के करेंगे कि बोर्डिंग भी भेजने की? नहीं जी, मैं इसे कहीं दूर नहीं भेजूंगा, यहीं रखूंगा अपने पास और यहीं पे इसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे रहेगी। पीहू 6 साल की हो गई, आज तक आपने कहा कि उसके जो दादा दादी हैं या चाचा चाची हैं कभी बर्थडे बनाने तक नहीं आए, कभी घर नहीं बुलाया उसको। हाँ, इस बात का मेरे को अचंभा भी है। कभी इस जो लास्ट बर्थडे भी गया और ये 6 साल की है, इसके 6 बर्थडे निकल गए हैं और लास्ट जो अभी गया, ये किसी भी बर्थडे में इनके पास एक पिक भी नहीं है, एक फोटो भी नहीं है, कभी इन्होंने बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं करी है, ना बर्थडे में ये शामिल हुए हैं। अब जो लगता है मेरे को केवल इनका जो प्रॉपर्टी का ही मैटर मेरे को लग रहा है इसमें। अच्छा, ये आपको सौरभ ने भी बताया था कि उसको बेदखल कर दिया उसको? हाँ जी, ये इनके परिवार ने सौरभ को बेदखल कर रखा था और इस वजह से भी ये मतलब इस पे बेटी पे हक नहीं है उनका। पर मैंने इस बच्चे को डिलीवरी से लेकर और आज तक जितना ख्याल मैंने रखा है और जितने सबूत मेरे पास हैं शायद इनके पास ना हो।